चलिए स्टार्ट करते हैं। कल से जहाँ छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। मैंने कल आपको मल्टीपल बार डायग्राम बताए थे और मल्टीपल के बाद अगला है सब डिवाइडेड बार डायग्राम। सब डिवाइडेड बार डायग्राम और मल्टीपल बार डायग्राम में जो एक फंडामेंटल डिफरेंस है वो ये है कि मल्टीपल बार डायग्राम में हम अलग अलग बार डायग्राम यूज़ करते हैं डिफरेंट वैल्यूज़ को शो करने के लिए। डिफरेंट इंटर रिलेटेड वैल्यूज़ को शो करने के लिए हम अलग अलग बार डायग्राम यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सब डिवाइडेड बार डायग्राम की, तो उस सब डिवाइडेड बार डायग्राम में हम केवल एक ही बार में सारे कंपोनेंट्स को शो कर देते हैं उसके मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, जैसे हमने डेफिनेशन में लिखा है, इन केस ऑफ सब डिवाइडेड बार डायग्राम द बार करस्पॉन्डिंग टू ईच फेनोमेना इज डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपोनेंट्स। वेरियस कंपोनेंट्स का मतलब हुआ पार्ट में। ठीक है, ईच पार्ट और कंपोनेंट ऑक्युपाइज अ पार्ट ऑफ बार प्रोपोर्शनल टू इट्स शेयर इन द टोटल। जितना जिसका शेयर होगा उसी हिसाब से हम उसको शो कर देंगे। ठीक है, अभी शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब हम इसको करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। द बार करस्पॉन्डिंग टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ कोर्स कैन बी सब डिवाइडेड इंटू बॉयज़ एंड गर्ल्स। जैसे बॉयज़ और गर्ल्स को आप केवल एक ही बार में शो कर सकते हैं, उसी तरीके से सब डिवाइडेड बार डायग्राम में आप एक ही बार में इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स को शो करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, शो करेंगे। और आगे बात ये, उसके बाद फिर अगला है अ सब डिवाइडेड बार डायग्राम is used to represent data which is used to represent data in which the magnitude is divided। magnitude का मतलब हुआ quantity। ठीक है, a subdivided bar diagram is used to represent data which is used to represent data in which the magnitude is divided into different parts or components। एक सब डिवाइडेड बार डायग्राम में डिफरेंट पार्ट्स और कंपोनेंट्स को मैग्नीट्यूड में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स या कंपोनेंट्स को मैग्नीट्यूड में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक डिस्टिंक्शन among different components it is necessary to use different colors and shades। ठीक है, अलग अलग चीज़ों को में अंतर दिखाई पड़े, इसलिए जैसे मैंने आपको मल्टीपल बार डायग्राम में बताया था वैसे ही मैं यहाँ भी बता रहा हूँ कि आपको अलग अलग कलर या अलग अलग शेड्स यहाँ पर यूज़ करने होंगे। अब सुटेबल इंडेक्स भी सही यूज़ होना चाहिए। इंडेक्स मैंने आपको बताया था, जैसे स्केल में 1 सेंटीमीटर बराबर 100 स्टूडेंट के हैं, तो ऐसा स्केल भी आपको यहाँ पे शो करना है। सुटेबल इंडेक्स शुड बी इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दीज डिफरेंट कलर्स और शेड्स। ठीक है, क्या आपको समझ में आ गया? अब ये देखिए, एक न्यूमेरिकल जो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ऐसा ही ठीक न्यूमेरिकल हमने पीछे भी किया हुआ है। इस न्यूमेरिकल को हम मल्टीपल बार डायग्राम के थ्रू भी कर सकते हैं और सब डिवाइडेड बार डायग्राम के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल वही है जो मैंने कल कराया था। रिप्रेजेंट योर डेटा बाई सब डिवाइडेड बार डायग्राम। 3 स्ट्रीम है, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। कितने बच्चे ले रहे हैं? 540 to 325 250 ईयर्स दिए हुए हैं एक तरफ, 2014 15 और 16। आर्ट्स कितने बच्चों ने लिया? 2014 में, 15 में, 16 में ये दिया हुआ है। कॉमर्स कितने बच्चों ने लिया? 14 में, 15 में, 16 में ये दिया हुआ है। और साइंस कितने बच्चों ने लिया? ये दिया हुआ है अलग अलग सालों में, 14, 15, 16 में। ठीक है, अब देखिए इसमें करना क्या है। जैसे मल्टीपल बार डायग्राम में क्या होता था, मल्टीपल बार डायग्राम में जो अलग अलग कंपोनेंट्स दिए हुए हैं उनके लिए हमने अलग अलग बार्स खींच दिए। ठीक है, हमने जो है बार अलग अलग बार्स खींच दिए। ठीक है, बार कॉपी जो आपकी वो मिलती है ना, बार डायग्राम वाली कॉपी, उसमें आपने अलग अलग बना दिए। लेकिन इसमें क्या करना है आपको, इसमें ये करना है, ज़रा गौर से देखिए आप, इसमें आपको ऐड कर देना है सबको। जैसे इसमें देखिए कितने बच्चों ने
2014 में क्या क्या लिया, 540 प्लस 325 प्लस कितना है 250, इसको ऐड कर दिया तो क्या मिला 1115। इसी तरीके से ईयर 2015 में क्या हुआ, 650 प्लस 410 प्लस 275 कितना हुआ 1335। इसी तरीके से 2016 में 730, 520 और 350 टोटल कितना हुआ 1600। अब ये क्या हो गया, ये हमें पता चल गया कि टोटल 1600 बच्चों ने एडमिशन लिए और उसमें कितनों ने आर्ट्स लिया, किसने कॉमर्स लिया और किसने साइंस लिया, ये हमें समझ में आ गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। हमने पहले की तरह इस बार भी वही बनाया है, देखिए आप, दिख रहा है आपको। अब हमने एक्स एक्सिस पे लिया है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। ठीक है, स्केल में हमने 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर माना है, 1 सेंटीमीटर माना है 200 स्टूडेंट के बराबर। ये देखिए जो बिंदी हैं गोल गोल, इसको हमने आर्ट्स माना है, हॉरिजॉन्टल लाइंस को हमने माना है कॉमर्स, और ये मतलब कि हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं डायगोनल लाइन जो हैं ये हो गई हमारी साइंस। ठीक है, हमने टोटल कर लिया है। सबसे पहला टोटल कितना आया है हमारा, इनको शायद पीछे से देखना पड़ेगा। सबसे पहला टोटल हमारा आया है 115। ठीक है, अब हमने क्या किया, देखो यहाँ लगभग जो है 115, ये टोटल कितना है हमारा। अगर हम टोटल की बात करें तो कितना है ये हमारा, ये है हमारा 115। ठीक है, सॉरी 1115, गलत बोल दिया मैं, 1115। दूसरा कितना है हमारा, ये कितना है 1335। और इसी तरीके से तीसरा कितना है हमारा, ये है हमारा 1600। तीसरा कितना है हमारा 1600। क्लियर हो गया आपको। पहला कितना है, पहला है हमारा 1115, दूसरा कितना है 1335 और तीसरा कितना है 1600। ये पीछे हमने बना रखा है। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया, पूरा बार कितने का बना लिया, बार बनाया 1115 का। ठीक है, अब उसको हम डिवाइड किस में कर देंगे, उसको हम डिवाइड कर देंगे डिफरेंट कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग, डिफरेंट कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग। जैसे कि सबसे पहले क्या दिया हुआ है, अभी आप देखो 540 दिया है। 2014 में आर्ट्स कितने बच्चों ने लिया 540, तो हमने यहाँ लिख दिया 540 पर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और जो भी इसमें शेड था आर्ट्स का वो बना दिया। उसके बाद फिर अगला है कॉमर्स कितने बच्चों ने लिया 325। कॉमर्स कितनों ने लिया 325। अब कैसे पता लगेगा कॉमर्स कहाँ तक बनाना है, देखिए मैंने ये कर रखा है 540 में आपको क्या करना है 325 ऐड कर दिया आपने, तो कितना मिला 865। तो आपको कहाँ ड्रॉ करना है, आपको ड्रॉ करना है 865 तक कॉमर्स के लिए। और शेड कौन सा करना है, कॉमर्स वाला शेड करना है। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद बाकी जो बचा वो किसका है, वो साइंस का है, तो आपने साइंस वाले जो भी शेड्स हैं वो ड्रॉ कर दिए। ठीक है, इसी तरीके से आपको 2015 में करना है। 2015 में क्या दिया हुआ है, 2015 में 650 स्टूडेंट्स ने क्या लिया, 650 स्टूडेंट ने क्या लिया आर्ट्स लिया, 410 स्टूडेंट्स ने क्या लिया कॉमर्स और 275 ने साइंस लिया। अब यहाँ पर हमने लिखा 650 स्टूडेंट ने क्या लिया है आर्ट्स, तो हमने यहाँ पे आर्ट्स के लिए एक डिमार्केशन, एक लाइन खींच दी और उसके बाद आर्ट्स वाला शेड कर दिया। जो आपके बना हुआ है बिंदी, वो बिंदी हमने बना दी, आर्ट्स की हो गई। उसके बाद 850 बच्चों ने आर्ट्स लिया है और 410 ने क्या लिया है, 410 ने लिया है कॉमर्स। दोनों को जोड़ दिया हमने, 850 प्लस 410, यह हो गया 1260। ठीक है, अब ये लगभग मैंने देखिए यहाँ पर जो है 1260 के आसपास जो है आपको ये बनाना है, 1260 के आसपास जो है आपको दूसरा बनाना है। ठीक है, सॉरी मैं गलत बना गया। ये 650 प्लस 410, कैलकुलेशन मिस्टेक, मैकेनिकल मिस्टेक। 650 प्लस 410 कितना हो गया 1060, मैंने यहाँ बना दिया, दिख रहा है आपको, यहाँ बन गया आपका। और फिर बाकी जो बचा हुआ वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा साइंस का।
इसी तरीके से बनाना है ये, ठीक है। इसी तरीके से तीसरा भी है, ठीक है। तो आप समझ गए कैसे करना है, क्या करना है, ये आपके क्लियर हो गया होगा। ऐसा ही एक मैंने न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग कोशिश करेंगे, ये असाइनमेंट है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और है, जो भी चीज़ मैं लिखाता जा रहा हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अब तो आप ये भी नहीं कह सकते कि सर वो हमें नेट की प्रॉब्लम है और ये और वो, तो आप इन सब का नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। ये न्यूमेरिकल मुझे कल करके आप दिखाइए, आप करेंगे तो मुझे खुशी होगी कि आपके समझ में आ रहा है, और अगर नहीं आता है तो उसका भी फीडबैक आप मुझको दीजिए, ठीक है। ओके, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।